चटनी रोटी खाने वाली देवरानी को मिला बटर चिकन खाने वाला ससुराल। माँ, तुम्हें सुगंध आ रही है क्या? अरे मन ने कोई सुगंध ना आ रही, मन ने तो थकान आ रही है अब। अरे माँ, आपको बटर चिकन की सुगंध नहीं आ रही क्या? ऐसा लग रहा है कि कोई बटर चिकन खा रहा है। अरे सुनो तुम लोग, जाओ तुम लोग खा पी लो और 1 घंटे में वापस आओ। माँ वो देखो, लगता है सब बटर चिकन लाए हैं। कुसुम और उसका पति अर्नव के खेतों में मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। उनकी बेटी नियति भी अब सयानी हो गई थी, इसलिए मदद के लिए अब वो भी कुसुम और जगत के साथ खेत जाया करती। नियति एक साफ दिल की सुंदर सी प्यारी सी लड़की है। अरे लाए हैं तो लाने दे, हमें क्या, हमारे भाग्य में तो सूखी रोटी और चटनी ही लिखी है। काश हम लोग भी स्वादिष्ट बटर चिकन खा पाते, लेकिन हमारे नसीब में तो दूर दूर तक बटर चिकन का नामो निशान भी नहीं है। हमारे लिए तो बटर चिकन जैसी चीजों का ख्वाब देखना भी गुनाह है। लेकिन माँ, महीने में 1 बार तो हम बटर चिकन खा ही सकते हैं ना। अरे तेरे 1 दिन के बटर चिकन के चक्कर में हमारी तो 15 दिन की तनख्वाह चली जाएगी। तो क्या हमें बटर चिकन कभी नहीं मिलेगा? इस जन्म में तो यही लगता है। अच्छा अब घर चल, खा पी के वापस 1 घंटे में आना है। कुसुम, नियति और जगत घर आते हैं। क्या बनाऊं माँ खाने में? अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, रोज की तरह चटनी और रोटी बना दे, किसी तरह वही खा लेंगे। ठीक है माँ। हे भगवान, जल्दी से कोई चमत्कार करो कि हम भी बटर चिकन खा सकें। कुसुम, जगत और नियति चटनी रोटी खा के वापस खेतों में जाते हैं। एक दिन अर्नव की पत्नी यानी पल्लवी अर्नव के लिए टिफिन लेकर आती है। अर्नव जी, आज मैं आपके लिए टिफिन लेकर आई हूँ। आज आप टिफिन भूल गए थे ना? अरे वाह, मुझे तो लगा था कि आज मुझे भूखा रहना पड़ेगा। मेरे रहते हुए आप भूखे रहें, ऐसा कभी नहीं होगा। बात करते करते पल्लवी की नजर अचानक नियति पर जाती है। अर्नव जी, आपके खेतों में जवान लड़की कौन है? अरे वो कुसुम और जगत की बिटिया है, उनका हाथ बटाने आती है। ये तो कितनी सुंदर है और जवान भी है। माँ बाप की मदद के लिए इतनी मेहनत कर रही है तो संस्कारी भी होगी। क्यों ना हम इसकी शादी देवर जी से कर दे। पल्लवी अपने घर जाती है। अरे अब तो शेखर की शादी का भी टाइम हो गया है, अब उसके लिए भी लड़की देखना शुरू कर दीजिए। अरे माँ जी, मैंने देवर जी के लिए एक बहुत अच्छी और सुंदर लड़की देख ली। हम देवर जी की शादी उसी से करेंगे। तूने ये घर और हमारी कंपनी दोनों संभाली है, मुझे यकीन है तूने जो लड़की ढूंढी होगी वो बहुत अच्छी होगी। पल्लवी अपनी नंद, देवर और सास ससुर के साथ नियति को देखने उसके घर जाते हैं। पल्लवी, माना कि तूने सारे काम बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन शिखर की शादी इस गरीब से, तुझे नहीं लगता कि ये सही नहीं है? माँ, हमें लड़की संस्कारी चाहिए जो हमारे घर को संभाल सके, और मुझे यकीन है कि नियति घर को बहुत अच्छे से संभालेगी। इन गरीबों से अपनी झोपड़ी तो संभाली नहीं जाती, हमारा आलीशान घर क्या संभालेंगी? मेघना, तुम्हें पराये घर जाना है तो तुम इस घर की चिंता मत करो। भाभी, मुझे नियति पसंद है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे अब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो तय रहा कि नियति और शिखर की शादी होके रहेगी। शिखर और नियति की शादी हो जाती है और नियति अपने ससुराल आ जाती है। आज नियति की पहली रसोई होती है। नियति, मैं तो पूरे टाइम कंपनी के कामों में ही व्यस्त रहती हूँ, तो अब से इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। आज तुम्हारी ससुराल की पहली रसोई है, तो घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए तुम बटर चिकन बनाओ। इस घर में सबको बटर चिकन बहुत पसंद है, तुम बना लोगी ना? हाँ भाभी, बना लूंगी। इतना समझा के पल्लवी वहाँ से चली जाती है और नियति बटर चिकन बनाने की तैयारी करने लगती है। लगता है कि सपना देख रही हूँ। जहाँ मायके में बटर चिकन खाने के सपने देखती थी, आज ससुराल आते ही मुझे बटर चिकन बनाने का और खाने का मौका मिल रहा है। सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं, और ये सिर्फ जेठानी जी के कारण ही हो पाया। अब जल्दी से बटर चिकन बना लेती हूँ, नहीं तो सबको लेट होगा। नियति बटर चिकन बनाती है और डाइनिंग टेबल पर उसे सर्व करती है। लगता है आज बटर चिकन में बहुत स्वाद मिलेगा। बहुत बढ़िया सुगंध आ रही है और देखने में भी लाजवाब लग रहा है। बहुत सुगंध से ही पेट भरोगी क्या? जल्दी से प्लेट में डालो। नियति सबको बटर चिकन सर्व करती है। अरे वाह नियति, इस बटर चिकन में तो सच में बहुत स्वाद है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सच में बेटा, इतना अच्छा बटर चिकन तो तेरी जेठानी भी नहीं बना पाती है। अरे इतना अच्छा बटर चिकन तो तुम्हारी सास भी नहीं बना पाती। तुमने तो सबको फेल कर दिया छोटी बहू। क्या आप लोग तब से इस गरीब की तारीफ किए जा रहे हो? इतना भी स्वाद तो नहीं लग रहा। मुझे तो भाभी और माँ के हाथ का बटर चिकन ज्यादा पसंद है। इस गरीब का तो मैं मुंह भी ना देखूं। पता नहीं भाभी, आप इस गरीब को इस घर में क्यों ले आई? मेघना, नियति तुमसे बड़ी है, तुम्हारी भाभी है, उससे तमीज से बात करो। और हाँ, अब से नियति भी इस घर का हिस्सा है। तुम्हारे पसंद करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी, आप इस गरीब की वजह से मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हैं।
अगर तुम इस घर की छोटी बहू से इस तरह से बात करोगी तो मैं भी तुमसे ऐसे ही बात करूंगी। पल्लवी के इस जवाब से मेघना का मुंह बन जाता है। शाम का वक्त होता है। गिरजा एक थैला लेकर पल्लवी के साथ छोटी बहू के पास जाती है। छोटी बहू, माँ जी आप आइए ना, मैं तो बस तुझे ये देने आई थी। आज इतना स्वादिष्ट बटर चिकन खिलाने के बाद तूने हम सबका दिल जीत लिया। माँ जी इसकी क्या जरूरत थी, नियति ये माँ का आशीर्वाद है, रख लो। हाँ और बेटा सुन, कल हम सब ने सोचा कि तेरे आने की खुशी में हम बाहर पार्टी करने जाएंगे। मैं तो चाहती हूँ कि कल तू यही पहने, इसमें सुंदर सा अनारकली सूट है। ठीक है माँ, मैं यही पहनूंगी। माँ क्यों ना हम नियति के माँ बाबूजी को भी बुला ले, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और नियति को भी बहुत खुशी होगी, और नियति खुश रहे ये हमारा भी तो फर्ज है। अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छी बात बोली। ठीक है, तय रहा कि कल नियति के माँ बाबूजी भी हमारे साथ पार्टी में चलेंगे। छोटी बहू, हम उन्हें बता देंगे। ठीक है माँ। इतना बोल के पल्लवी और उसकी सास वहाँ से चली जाती है। जेठानी जी कितनी अच्छी है, उन्होंने माँ बाबूजी को भी पार्टी में आमंत्रित किया है। सच में मेरा दिल जीत लिया जेठानी जी आपने। अगले दिन नियति के माँ बाबूजी नियति के ससुराल पहुंच जाते हैं और वहीं से सब कार से एक बड़े से होटल में जाते हैं। हेलो सर, आपका स्वागत है। आज आप क्या खाना पसंद करेंगे? हमें तो एक ही चीज पसंद है, बटर चिकन। ऐसा करो, आप सबके लिए सबके हिसाब से बटर चिकन और उसके साथ तंदूरी रोटी, पुलाव, सलाद और रायता ले आओ। ठीक है सर। मैंने सुना है यहाँ पे बटर चिकन बहुत स्वादिष्ट मिलता है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कंट्रोल मेघना, कंट्रोल। कुछ ही देर में टेबल पे ढेर सारा बटर चिकन आ जाता है और सभी खाने लगते हैं। भर गया पेट, अब नहीं खाया जाएगा। माँ बाबूजी से पूछ लेती हूँ अगर उन्हें चाहिए होगा तो, वैसे भी उन्हें कहाँ बटर चिकन खाने को मिल पाता है। माँ बाबूजी आपको और दूं? नहीं बेटा, बस हमारा हो गया। हाँ, हमारा तो पेट भर गया, बहुत स्वादिष्ट बटर चिकन था। चलिए, सुन के अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। वेटर आप ऐसा करो, अब बिल ले आओ। वेटर बिल लेकर आता है। अर्नव जी ये लीजिए, 14,500 का बिल आया, आप कार्ड पेमेंट कर दीजिए। 14,500? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम चौंक क्यों रही हो नियति? होटल्स में ऐसे ही बिल्स आते हैं। अरे ये क्या, मेरे मुंह से भी पता नहीं क्या क्या निकल जाता है। चटनी रोटी खाने वाले जब पहली बार ऐसे होटल में आएंगे तो ऐसे ही बोलेंगे ना। अब इन्हें क्या पता कि अमीरों के बिल कितने आते हैं। तुम चुप नहीं रह सकती, हर जगह अपनी जबान खोलना जरूरी है क्या? नियति, तुम मेघना की बात का बुरा मत मानना। कुछ देर बाद सब होटल से निकलते हैं। ठीक है, तो अब हमें इजाजत दीजिए, हम लोग यहीं से अपने घर के लिए निकल जाएंगे। बाबूजी, अपना और माँ का ख्याल रखिएगा, और तू भी अपना ध्यान रखना। मैं रोज तुझे फोन करूंगी। ठीक है माँ। कुछ देर बाद जगत और कुसुम ऑटो से अपने घर के लिए निकल जाते हैं और नियति के ससुराल वाले अपनी कार से घर पहुंचते हैं। जेठानी जी कितनी अच्छी हैं, वो इस घर के साथ साथ मेरे बारे में भी कितना सोचती हैं, कितना ख्याल रखती हैं। तभी तो मेरी खुशी के लिए आज माँ बाबूजी को दावत के लिए आमंत्रित किया। उनको थैंक्स बोलना तो बनता है। नियति पल्लवी के पास जाती है। जेठानी जी, अरे नियति तुम आओ आओ। मैं बस यहाँ आपको थैंक्स बोलने आई थी, जो आपने मेरी खुशी के लिए मेरे माँ बाबूजी को दावत पे आमंत्रित किया। कैसी बातें कर रही हो नियति, ये तो मेरा फर्ज है कि हम एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखें। अब ज्यादा सोचो मत, जाओ, तुम भी थक गई होगी, तुम भी आराम कर लो अब। ठीक है भाभी। नियति जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तब तक गिरजा आ जाती है। माँ जी आप? हाँ बेटा, अच्छा हुआ तुम दोनों साथ मिल गई। मैं तो ये बताने आई थी कि शाम को मौसी जी आ रही तुझे देखने के लिए। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। हाँ तो क्या, बहन आ रही है, मेरी खुशी तो होगी ही। ठीक है माँ जी, तो मैं उनके लिए शाही पनीर, मटर मशरूम, पूरी कचौड़ी, पुलाव, रायता, पापड़, ये सब कुछ खाने के लिए बना दूंगी। अरे नहीं नहीं छोटी बहू, शाम को तो बटर चिकन ही बनेगा। मेरी बहन को बटर चिकन ही पसंद है। लेकिन माँ जी, लेकिन कुछ नहीं बेटा, शाम को भी बटर चिकन बनेगा और हम सब भी वही खाएंगे। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं बटर चिकन ही बना दूंगी। शाम हो जाती है। नियति बटर चिकन बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। उसके साथ नियति तंदूरी रोटी, पुलाव और रायता भी सबके लिए बनाती है। मौसी जी भी शाम तक आ जाती हैं। रात के खाने का समय होता है। नियति सबके लिए बटर चिकन लेकर आती है और सर्व करती है और सभी खाना शुरू करते हैं। अरे ये बटर चिकन कितना स्वादिष्ट है, पल्लवी तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मौसी जी, ये बटर चिकन मैंने नहीं, नियति ने यानी नई बहू ने बनाया है। अरे वाह, दिल खुश कर दिया छोटी बहू ने।
ऐसा बटर चिकन तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया। तेरे तो भाग्य ही खुल गए गिरिजा ऐसी बहू पाकर। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई है तूने जो तुझे ऐसी बहू मिली? अब ये तो पल्लवी ही बताएगी, क्योंकि नियति को वही लेकर आई है इस घर में। मौसी जी, नियति हमारे खेतों में काम करती थी। अपने माँ बाबूजी को आराम देने के लिए नियति बहुत मेहनत करती थी। जिस दिन मैंने इसे देखा तभी मैं समझ गई थी नियति ही वो लड़की है जो हमारे घर की डोर को हमेशा जोड़ के रखेगी। अरे वाह पल्लवी बेटा, तूने तो बहुत अच्छा काम किया। चलो अब मेरा खाना भी हो गया, अब मैं थोड़ा आराम करूंगी। हाँ मौसी जी, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। पल्लवी मनोरमा को उसके कमरे में लेकर जाती है। बाकी सब भी अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं और फिर सुबह हो जाती है। सभी हॉल में बैठे होते हैं। माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? अरे छोटी बहू, ये भी कोई पूछने वाली बात है? एक ही तो चीज हम सब इस घर में खाते हैं, बटर चिकन। हम सब बटर चिकन खाएंगे खाने में। आज भी बटर चिकन? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है माँ। नियति किचन में जाकर बटर चिकन बनाती है और खाने के वक्त डाइनिंग पर लाकर सर्व करती है। अरे वाह, बटर चिकन तो कितनी भी बार खा लो पेट ही नहीं भरता। मजा आ गया छोटी बहू के हाथ का बटर चिकन खा के। तो फिर देर किस बात की है, ये लीजिए। और हाँ दे दो, मुझे तो बहुत पसंद है। सब बहुत ही चाव से बटर चिकन खा लेते हैं। फिर से शाम का वक्त होता है। शाम को तो मैं सादा दाल चावल ही खाऊंगी। लगातार बटर चिकन खा खा के पेट की तो हालत खराब हो गई है। बाकी सबके लिए भी पनीर की सब्जी बना दूंगी। शाम के खाने में नियति सबके लिए दाल चावल रोटी और पनीर की सब्जी बनाती है और टेबल पर सर्व करती है। अरे नियति, ये क्या तुमने खाने में ये क्यों बनाया है? माँ जी, काफी टाइम से लगातार बटर चिकन बन रहा था तो मैंने सोचा आज कुछ सादा और अलग बना लेती हूँ। अरे बेटा, लेकिन ये तो हम नहीं खाएंगे। तुम ऐसा करो, सुबह जो बटर चिकन बचा था ना, थोड़ा सा वो ले आओ, हम वही खा लेंगे। अच्छा, अभी लाई पापा जी। नियति सुबह का बचा हुआ बटर चिकन लाती है और सब वहीं थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। कोई भी दाल और पनीर को हाथ नहीं लगाता। ओफो, इतना खाना वेस्ट हो गया। इस खाने को बाहर फेंक दे बहू। अरे नहीं माँ, मैं इसे गरीब को खिला दूंगी। नियति बाहर जाती है और वो सारा खाना एक गरीब को दे देती है, जो खाने पे झपट्टा मार के खाने लगता है। किसी ने भी बटर चिकन के आगे इस खाने को पूछा तक नहीं। और इस आदमी को देख लो कैसे खा रहा है, जैसे इसे पहले कभी ऐसा खाना मिला ही ना हो। जब मैं मायके में थी तो मेरा भी तो कुछ ऐसा ही हाल था। रोज रोज चटनी रोटी ही खाने को मिलती थी और अब यहाँ तो रोज बटर चिकन खा खा के परेशान हो गई हूँ। नियति को अब रोज रोज बटर चिकन बनाना पड़ता था, जिससे वो बहुत परेशान हो गई थी। नियति अपनी जेठानी के पास ये समस्या लेकर जाती है। जेठानी जी? हाँ नियति, आओ ना। क्या बात है, परेशान लग रही हो? हाँ जेठानी जी, मैं रोज रोज बटर चिकन खाते खाते और बनाते बनाते परेशान हो गई हूँ। अब आप ही कुछ बताइए ना। जब मैं इस घर में आई थी तो मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। आज तक इसका कोई हल नहीं निकाल पाई मैं, और अब तो मेरी भी बटर चिकन खाने की आदत होगी। कुछ दिन तुम भी खाओगी तो तुम्हें भी आदत हो जाएगी। अच्छा, मतलब इसका कोई हल नहीं है? मेरे पास तो नहीं है। किसी के फोन की घंटी बज रही है ना? ये तो मेरे फोन की घंटी है। मैं जाती हूँ जेठानी जी। हेलो। हेलो बेटा, कैसी है तू? और ऐसे उदास मन से क्यों बोल रही है, जैसे मुंह लटका हो? तो और क्या करूँ माँ, मैं परेशान हो गई हूँ। क्या हो गया बेटा? क्या बताऊँ माँ, जब मायके में थी तो रोज रोज चटनी रोटी खा खा के परेशान थी, और अब यहाँ ससुराल में रोज बटर चिकन बनाते बनाते और खाते खाते परेशान हूँ। यहाँ तो कोई भी बटर चिकन के अलावा कुछ खाता ही नहीं है। अभी जेठानी जी के पास गई थी पूछने की क्या करूँ। बस इतनी सी बात। ऐसा कर, तू ये कर, अगर इसके बाद भी वो नहीं माने तब बताना मुझे। ठीक है माँ, रात को बताती हूँ आपको। रात के खाने का समय होता है। नियति किचन में ढेर सारा बटर चिकन बनाती है। खाने के वक्त सभी डाइनिंग पर आकर बैठ जाते हैं और नियति एक टब भर के बटर चिकन ले जाती है। अरे वाह, इतना सारा बटर चिकन! क्या बात है बहू, आज कोई और भी आने वाला है क्या खाने के लिए? नहीं पापा जी, ये सब बटर चिकन आप सबके लिए। आपको ये बटर चिकन खत्म करना है। ये क्या कह रही है बहू, इतना बटर चिकन हम कैसे खा पाएंगे? वैसे ही माँ, जैसे मैं रोज रोज बटर चिकन बनाती हूँ, आप लोगों को बटर चिकन बहुत पसंद है ना, तो अब इतना सारा बटर चिकन आप सबके सामने रखा है। अगर ये सारा बटर चिकन आपने आज खत्म कर लिया तो मैं खुद आपको रोज स्वादिष्ट बटर चिकन बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन अगर आप लोग इसे खत्म नहीं कर पाए तो कल से बटर चिकन बंद। अगर मैं जीत गई तो उसके बाद से महीने में सिर्फ एक बार ही बटर चिकन खाने को मिलेगा। क्या बकवास है,
दो कौड़ी की औरत, तेरी औकात क्या है हमारे सामने ऐसी शर्त रखने की? मेघना, जुबान संभाल के बात करो। नियति ने जो भी कहा है एकदम सही कहा, और उसने जो शर्त रखी है वो सबको मानना होगा। रोज रोज बटर चिकन खाना अच्छी चीज नहीं है, इससे हमारे स्वास्थ्य को कितना नुकसान होता है। अरे चुप कर, तुझे ज्ञान देने के लिए किसने कहा था? हम इतने समय से बटर चिकन खाते आ रहे हैं, ये बटर चिकन भी हम खा लेंगे। ये शर्त जो रखी है तुमने वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। हाँ, हमें तो रोज बटर चिकन चाहिए ही, तो उसके लिए शर्त तो जीतनी ही पड़ेगी। सही कह रहे हैं भैया। हाँ चलो सब खाना शुरू करो। सभी खाना शुरू करते हैं। बटर चिकन अभी तक आधा भी खत्म नहीं हुआ था और इतने में ही सबका पेट भर गया था। अब नहीं खाया जाएगा, बहुत खा लिया। हाँ भैया, बहुत कोशिश कर ली, लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं खा पाएंगे अब। अभी तक आधा भी नहीं खाया आप लोगों ने और आपका पेट भर गया? इससे तो साफ है कि आप लोग शर्त हार गए हैं। हाँ बहू, अब नहीं खाया जाएगा, हम हार मानते हैं। तो ठीक है, अब से ये तय रहा कि रोज रोज बटर चिकन नहीं बनेगा। मैंने आप सबसे महीने में एक बार बटर चिकन बनाने की बात कही थी, लेकिन आप लोगों को बटर चिकन पसंद है तो मैं आप लोगों से आपका स्वाद नहीं छीनूंगी, और सिर्फ इसीलिए मैं आप सबको हफ्ते में एक बार बटर चिकन बनाकर खिलाऊंगी। हाँ ठीक है, अभी तो इतना बटर चिकन खा लिया कि कुछ दिनों तक तो शायद खाना भी ना खाना पड़े। अरे वाह नियति, तुमने तो कमाल कर दिया। सालों से जो काम मैं नहीं कर पाई वो तुमने करके दिखा दिया। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हें इस घर की छोटी बहू बनाने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। मुझे खुशी है भाभी कि आपको भी इससे खुशी हुई। अब से इस घर में हमें बटर चिकन के अलावा और भी चीजें खाने को मिलेंगी। तभी दोनों जेठानी और देवरानी खूब जोर से हंसते हैं, और ऐसे ही ससुराल में भी अब सिर्फ हफ्ते में एक बार ही चिकन खाते थे, और बाकी के दिन मटर पुलाव, गोभी बिरयानी, सब्जी रोटी, ये सभी पकवान बनते हैं। अब इससे देवरानी जेठानी भी खुश थीं और ससुराल वाले भी खुश थे, और ऐसे ही अब सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे।